सेशन अदालत वस्ती में शहरी से स्ट्रीट क्राइम करने वाले मुलजिम के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरी से स्ट्रीट क्राइम करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती की अदालत में केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान कई पेशियों पर अदम हाजिर रहने वाला मुलजिम बिल आखिर अदालत में पेश हो गया। मुलजिम का नाम फरहान है। अदालत ने मुलजिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। पुलिस को हुक्म था कि मुलजिम जहाँ दिखे उसे गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तहम मुलजिम अदालत में ख़ुद पेश हुआ और उसने अदालत को बताया कि तबीयत नासाजी की वजह से वो समाअतों में पेश नहीं हो रहा था, जिस पर अदालत ने मुलजिम से उसका मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। ये मुलजिम ज़मानत पर है, जबकि अदालत ने मज़ीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए उसके जो वारंट थे वो भी मनसूख कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर इसका मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब किया है, जबकि गवाहान को भी इसके खिलाफ तलब कर लिया है। याद रहे, मुलजिम के खिलाफ थाना तैमूरिया में डकैती की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी। कोरंगी और लांढी में LPG की दुकानें सील होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी और रिक्शा ड्राइवर्स गैस के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो दुकानें उगरा के SOPs के मुताबिक काम कर रही हैं उन्हें बंद करना नाइंसाफ़ी है। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोलंगी में एक रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो LPG की दुकान पर गया अपने LPG सिलेंडर पर गैस चलवाने के लिए। ताहम इस दौरान जो है वो एक खुशगवार वाक़या पेश आया। इस वाक़े के बाद जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने लांडी और कोरंगी में तमाम तरह जो LPG की दुकानें हैं उनको जो है वो कार्रवाई करते हुए सील किया है। दुकानदार इनसे हमारे पास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। गवर्नमेंट ने हमें एक SOP दी, कमिश्नर ऑफ कराची ने। वो तकरीबन हमारे लांडी कोरंगी में कोई तकरीबन 200 के करीब दुकानें होंगी अराउंड। उन 200 दुकानों में कुछ नहीं तो 150, 160, 170 लोग SOP फॉलो कर रहे हैं। उनमें कुछ लोग हैं जो नहीं करते, वो हर एक की अपनी वो होती है। हमारी गुजारिश है कि हम जो SOP पूरी करें। हम जो लास्ट सानिया की आप बात कर रहे हैं उस सानिया में वहाँ SOP के नाम पे कोई चीज़ नहीं थी। DSP साहिबा से मिला, उन्होंने कहा मैं आपकी दुकान का विजिट करूँगी। मैं कहा मैम आप 2-4 दिन के बाद करेंगे, आप अब जब ना करें आप अभी उठिए और मेरे साथ चलें। आपको मेरी SOP में कोई फॉल्ट नजर आए, जो कानूनी सजा वो आप मुझे दें। मेरी दुकान सील करनी है, मेरी दुकान बंद करनी है, आप कर दें। दुकानें बंद कराएं, करानी है तो आप सारी दुकानें बंद कराएं, सिर्फ दुकानें नहीं बंद कराएं। ये जो इंपोर्ट हो रही है और पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आप इसको भी बंद कराएं। जब ये मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, इंपोर्ट बंद हो जाएगी तो हम कारोबार ही नहीं कर सकेंगे, हमें ऑल्टरनेटली कोई दूसरे कारोबार पर जाना पड़ेगा। ये देखें, ये बच्चा चिप्स वाला है, इसकी सकत नहीं है कि मैं 2 किलो गैस डलवा लूँ। ये 1 किलो गैस लेने के लिए आए हैं। ये रिक्शे वाले सारे मजदूर हैं। ये देखिए, ये रिक्शे वाला है, हम लोग बिल्कुल सब रिक्शा चलाते हैं। लोगों की बड़ी तादाद जो गैस के हुसूल को तरस रही है और गैस के लिए ये लोग जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने में मजबूर हैं। आप कहाँ से आए, गैस कहाँ के? मदीना कॉलोनी सर। 20 बच्चों को अपने भूखे मारूंगा सर, गैस ही नहीं मिलेगी। गैस घरों में जी नहीं खरीद सकते सर। घरों में गैस नहीं आ रही है, घरों में खाना पकाना है, क्या भूखे मारेंगे बच्चों को? है इन दुकानों की बदौलत तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। इन लोगों को पता नहीं क्या सूझी हुई है, ये बंद कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मेरी ACDC साहब से ये रिक्वेस्ट है कि उन्होंने वो एक अफसोसनाक वाक़े की वजह से पूरे लांडी कोरंगी को बंद किया हुआ है। बात ये होती है कि जब डंपर वाला किसी गाड़ी वाले को कुचल के जाता है तो इसका मतलब है कि आप सारे डंपर बंद कराएं। वो क्यों नहीं बंद कराए जाते? ट्रेन का हादसा होता है, आप ट्रेनें बंद कराएं, वो क्यों बंद नहीं कराते? एक साहनिया हो गया, उसकी वजह से आपने लाखों लोगों को परेशान कर दिया, लाखों लोगों के अपने रोजगार को जो है आपने दाव पे लगा दिया है। सिर्फ एक दुकान में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसको जवाब बनाकर तमाम तर जो दुकानें हैं, बिलखुसूस वो दुकानें जो कि ओगरा की SOPs को भी फॉलो करती हैं उनको भी बंद कर देना, ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है? दुकानदारों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो कि ओगरा के कवानीन की पे अमल दरामद करते हैं उनकी दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि इनकी कम हो सकें। जी। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी ने शहरियों की सेहत के साथ साथ जल्द पर भी मनफी असरात डालने शुरू कर दिए। माहिर अमराज जल्द डॉक्टर बतूल कहती हैं कि आलूदगी के बायस जल्द पर खारिश, दाने और खुश्की बढ़ रही है। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद के फ़िज़ाई म्यार की बात करें तो शहर कायद का जो फ़िज़ाई म्यार है वो दिन ब दिन मुजरे सेहत होता जा रहा है। जो आलूदगी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इस आलूदगी की वजह से स्किन डिजीज़ कितनी हो रही हैं हम जानते हैं डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर बतूल से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, माहौलियाती जो आलूदगी है वो चेहरे पर, स्किन पर बहुत गहरा असर करती है, क्योंकि इसकी वजह से जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है हमारी स्किन में वो बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से स्किन बैरियर में जो है वो रिपेयर आ जाता है, उसको टूटना पड़ता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से आपको मॉइस्चराइज़र डेली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि अपनी क्लीनिंग ज़रूर करें। और इसकी वजह से हमें काफ़ी मसाइल जो जल्द के नज़र आ रहे हैं, उनमें एक्जिमा है, चेहरे की डलनेस आ रही है, हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं। और आजकल जैसे हम लोग को नज़र आ रहा है कि एक्जिमा के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसी की वजह से, क्योंकि आलूदगी की वजह से जो बैरियर जब आपका स्किन का टूटता है तो उसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है। और उसको रिपेयर करने के लिए डेली मॉइस्चराइज़र और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसका लोग ख्याल नहीं करते। तो ये सब ख्याल करना चाहिए। और स्किन बैरियर को बचाने के लिए आपको रोज़ाना के तौर पे डेली मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बतूल हमारे साथ मौजूद थी, जिनका यही कहना था कि फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए आपको अपनी स्किन को क्लीन रखना ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके उतना कीजिए। जी आगे बढ़ें, आपको विश्व पाक की दीवारें गिराने का मामला। बल्दिया उस्मा कराची ने अफवाहों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें मनगढ़ंत करार दे दी। तर्जुमान KMC दानियाल अली शान कहते हैं कि दीवारें गिरने का मकसद सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करना है। शुएब मुख्तार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क में मौजूद हूं, जिसकी दीवारें गिरा दी गई हैं। सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बीच व्यू पार्क की दीवारें नामालूम अफराद की जानिब से जो है वो गिराई गई हैं और इस पार्क को जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी कंपनी के हवाले जो है वो किया जाएगा। ताहम इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए सिटी 21 की टीम जो है क्लिफ्टन में बीच व्यू पार्क में पहुँची है। जगह जगह से देखा जा सकता है कि दीवारें जो नशई अफराद की जानिब से तोड़ दी गई थी, उन्हें मुकम्मल तौर पर गिराया गया है। कुछ दीवारें यहाँ पर जो है वो महफूज हैं। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अली शान का कहना है कि कुछ मकामात से दीवारें जो है नशई अफराद की जानिब से तोड़ दी गई थी, जिनको दुरुस्त करने से मुतालिक जो है ये मुकम्मल तौर पर दीवारें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। और ख़ास तौर पर दीवारें ख़त्म करने का मकसद ये है कि मेरे साथ ही जो है एक डबल लोड देखा जा सकता है। यहाँ से गुजरने वालों को इस पार्क के हसीन मनाजिर दिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर दीवारें जो है वो ख़त्म की जा रही हैं। अमूमी तौर पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का यही कहना है कि बाहर के ममालिक की भी अगर बात की जाए तो बाहर के ममालिक में भी पार्कों में जो है वो दीवारें नहीं होती हैं और इसी तर्ज को देखते हुए यहाँ पर भी जो है वो दीवारें ख़त्म की जा रही हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बल्दिया उज़्मा कराची के पार्कों को बेहतर बनाने के लिए जो है इक़दामात उठा रहे हैं। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची का कहना था कि रवा साल शहर में मज़ीद पार्कों का भी इफ्तिताह किया जाएगा और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे होते रहेंगे, लेकिन वो अपना काम जो है वो जारी रखेंगे और कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। शौक़ का कोई मोल नहीं होता। लियाकताबाद की शहरी लियाकत कुरैशी ने अपने शौक़ को हकीकत का रूप दे दिया। 1972 की पुरानी जीप को न सिर्फ असर नौ तैयार किया बल्कि उसे जदीद तर्ज का भी सजा दिया है। लियाकत कुरैशी कहते हैं कि पुरानी गाड़ियां बहाल करना उनका पुराना शौक़ है। मज़ीद बताएंगे खुर्शीद रहमानी। जी नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा, ये मशहूर मुहावरा है कि शौक़ का कोई मोल नहीं। बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो अशख़ास हैं वो उनका जो शौक़ होता है किसी का तारीख़ी चीज़ें रखना। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के इलाके में और यहाँ पर एक शहरी जिनका नाम लियाकत कुरैशी है और उनका शौक़ है कि पुरानी गाड़ियाँ रखना और उसको फिर उसकी तज़ीन व आराइश करके उसको खूबसूरत बनाना और फिर उस पर जो है वो सवारी करना। जो साहिब गाड़ी हैं जिन्होंने इस गाड़ी को बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े मान से इसको सजाया है, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। लियाकत कुरैशी का नाम है और हम इस गाड़ी पर बैठते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। ये एक मेरा शौक़ है। तकरीबन मेरी ये 13-14 गाड़ियाँ मैं बना चुका हूँ। हर 3 साल के बाद एक गाड़ी बनाता हूँ। इससे पहले मेरी हरे कलर में गाड़ी बनी हुई थी, अब ये ब्लैक में बनाई है मैंने। इसको कोई आदमी भी देखता है, दिन में कई हज़ार आदमी देखते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं और एक सुभान अल्लाह का भी सवाब मिल गया, नस्लों की मग़फ़रत हो जाएगी। अभी गाड़ी आपने मुकम्मल बना ली है तो अब ये चलने के काबिल मुकम्मल हो गई, तो सड़क पर कब लेकर आएंगे इसको? बस ये आज ये तैयार हो गई है, ये रखी हुई है मैंने, इसलिए अक्सर मैं 1-2 दिन में अपने पोता पोतियों को गाड़ी में बिठा के शाम में निकलता हूँ। तो आज जो है हफ्ते का दिन है, आज शाम को मैं इंशाल्लाह अपने पोता पोतियों को लेके आज ये ओपन करूँगा। 1 साल लगा इसको बनने में
क्योंकि इसका एक एक सामान मिलता नहीं है। जैसे बंदूक का कवर है, वाइपर की मशीन है, बहुत सारी ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं इसमें जो मिलती नहीं है, ये ढूंढनी पड़ती हैं। कब कोई कोयटा से लानी पड़ती है, तो कोई शेरशाह में गलियों में ढूंढना पड़ता है, जब जाके ये मिलती हैं। गाड़ियाँ रखें, लेकिन उसकी तज़ीन और आइश ऐसी हो कि हर देखने वाला, हर शहरी जब देखे तो वो सुभान अल्लाह कहे। 1972 की गाड़ी देखने के काबिल रखती है। आप भी जब गाड़ी चलेगी तो हर शहरी इसको देखेगा और सुभान अल्लाह कहेगा। जी, कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। 1,60,000 की सतह भी बहाल ना रह सकी। शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 274 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अशरफ खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने रिवर्स गेयर लगा लिया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2038 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 1.26% की कमी से 1,59,592 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,63,935 और हफ्तावार कम तरीन सतह 1,58,552 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह बढ़ने और साथ ही तिजारती खसारे में इजाफे पर सरमायाकार मोहतात हो गए। ये हफ्ता मार्केट के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पूरा हफ्ता ही आपने देखा होगा मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही, और जब मार्केट बंद होती थी तो नेगेटिव उसमें बंद होती थी। तो इस तरह ये तकरीबन 11,000 पॉइंट के करीब जो है मार्केट गिर चुकी है। तो इसके लिए इसकी वजह है कि थोड़ी सी सियासी गर्मी भी है, थोड़ी सरहदों के हालात भी ऐसे थे, इस वजह से ये मार्केट जो है मंदी रही। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 180 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत के 4 अरब 43 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए और शेयर्स की कीमत कम होने पर सरमायाकारों को 274 अरब रुपए नुकसान उठाना पड़ा, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 18,286 अरब रुपए हो गई। T21। नौजवान इरफान की पुलिस तशद्दुद से हलाकत का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी है। नौजवान इरफान की पुलिस तशद्दुद से हलाकत का मुकदमा अदालत ने मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड 3 रोज़ की तौसी कर दी। FIA ने आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ को अदालत में पेश किया। इरफान और दीगर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिमरान नासिर एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा, इरफान के सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तशद्दुद किया गया। FIA ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नौजवान इरफान की पुलिस तशद्दुद से हलाकत का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी कर दी है। नौजवान इरफान की पुलिस तशद्दुद से हलाकत का ये मुकदमा है।